और अहम खबर से आपको आगाह कर दें, आपको बताएं कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब की जानिब से आज न सिर्फ मुख्तलिफ शवाहिद और रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, बल्कि दूसरी जानिब आपको बताएं कि बैंकिंग कोर्ट में आज जमानत में तौसी मिल चुकी है। जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई और 6 फरवरी, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 14 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जमानत मिल चुकी है फरियाल तारपुर और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को। अहम केस है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस और इसमें जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 6 फरवरी, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत को 14 फरवरी तक के लिए मुलतवी किया गया है। बात करेंगे मंसूर ज़िया से। जी मंसूर। जी बिल्कुल, कराची की बैंकिंग कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस की समाअत जो है वो 14 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, जबकि अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए अदालत ने 6 फरवरी की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी है, जबकि अदालत ने मुलजमान की उबूरी जमानतों में भी 14 फरवरी तक के लिए तौसीक कर दी गई है, जबकि FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस केस को मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी। उनका कहना यह था कि तफ्तीशी अफसर जो है वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और केस की फाइल भी हमारे पास मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर हमें मौसूल होगा, उसको देखने के बाद ही हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर और दीगर मुलजमान बैंकिंग कोर्ट में पहुंच पेश हुए थे। अदालत ने मुलजमान की उबूरी जमानतों में भी तौसीक कर दी है, जबकि अदालत ने मेन केस की समाअत 14 फरवरी तक के लिए मुलतवी करते हुए मुलजमान की उबूरी जमानतों में भी तौसीक कर दी है। जी, अदालत ने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर और दीगर मुलजमान की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। दरख्वास्त जमानत की समाअत अब 6 फरवरी तक मुलतवी की गई है, जबकि दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 14 फरवरी तक के लिए मुलतवी हुई है। मंसूर, बताइएगा आज की समाअत पर हुआ क्या, कार्रवाई से मुताल्लिक अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद की दरख्वास्त जमानत पर उनकी मुखालफत की गई है। उनका कहना यह था कि हाई कोर्ट जो है अभी तक इन मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर जो है वो फैसला नहीं सुना सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वाज़ेह अहकाम नहीं दिए हैं कि ट्रायल कोर्ट जो है इस केस की समाअत करे या किसी भी मुलजमान की दरख्वास्त पर किसी किस्म का कोई फैसला जो है वो जारी करे, जबकि इसकी मुखालफत में अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की मुखलक अदालत ने कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो वाज़ेह आ चुका है। जितने भी ह्यूमन राइट्स के केसेस से अदालत को वो निपटा दिए, लिहाजा अदालत को अब इख्तियार है इस केस की समाअत करने का, मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला करने का भी अदालत को इख्तियार है। लिहाजा अदालत जो है इन मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला जो है वो सादिर करे, क्योंकि 5 माह से जायद का अर्सा बीत चुका है। मुलजमान जो है वो जेल में है, उनकी दरख्वास्त जमानत पर कोई भी किसी भी किस्म की सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है, जिसके पर अदालत ने अपने रिमार्क्स भी दिए कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से FIA की और प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं कि इस केस को जो है मुलतवी कर दिया जाए। उनके पास नई केस के कोई फाइल मौजूद है, ना ही तफ्तीशी अफसर जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि उनका FIA प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि तफ्तीशी अफसर जो है इस्लामाबाद में मौजूद है और लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकाम दिए कि इस केस को जो है वो नैब के पास जो है वो ट्रांसफर किया जाए। लिहाजा अदालत ने कहा है कि हम इस केस को चलाना चाहते हैं, लेकिन हमें पहले वाज़ेह किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से क्या अहकाम आए, क्योंकि पिछली समाअतों पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तनाई जो है वो जारी कर दी गई थी। लिहाजा हमें अभी ये आगाह किया जाए कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस को ना चलाने की कोई हिदायत है, जिसके ऊपर वकील मुलजमान का यही कहना था कि इस किस्म के कोई भी अहकाम जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कह दिया है कि इस केस की जो है वो तहकीकात करें, लिहाजा इस केस का फैसला जो है वो नैब करेगी कि इसके ऊपर कोई रेफरेंस बनता है या नहीं बनता। लिहाजा मुलजमान जो गिरफ्तार है उनकी दरख्वास्त जमानत फौरी जो है अदालत जो है वो कोई फैसला करे, जबकि FIA प्रोसिक्यूटर का यही कहना था कि हमारे पास इस केस की फाइल जो है वो मौजूद नहीं है, तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम और जो भी ऑर्डर है हम चाहते हैं कि ये अदालत भी ऑर्डर को अच्छी तरह देख कर उसके बाद जो कोई फैसला करे। लिहाजा आज के लिए इस समाअत को मुलतवी किया जाए। आइंदा समाअत पर हम भी जो है तैयारी के साथ आएंगे कि इस फाइल लेकर आएंगे। तफ्तीशी अफसर को भी तो इस बात का पाबंद किया जाएगा कि वो अदालत के अंदर पेश हो और अदालत को सारी सूरत हाल से आगाह किया जाए, जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 14 फरवरी तक के लिए, मेन केस की समाअत जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 14 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है, जबकि मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर जो अब दलाल लिए जाएंगे वो 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। ठीक है, बताइएगा वकील सफाई और जज के दरमियान भी आज मुकालमा हुआ है, वो किस बात पर मुकालमा था, क्या मुकालमा था? जी बिल्कुल, वकील मुलजमान का यही कहना था कि अब हुक्म इम्तनाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जानिब से नहीं दिया, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि इस केस को चलाया जाए। 5 माह से जायद का अरसा जो है मुलजमान जेल में बिता चुके हैं, जबकि सिंध में हमें तो आते हुए भी डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि FIA जो है हम पर भी अब कोई केस ना बना दे, ऐसा ना हो कि हमारा नाम जो है दोबारा वो भी किसी ECL की लिस्ट में जो है वो डाल दिया जाए, जिसके ऊपर अदालत का यही कहना था कि आप इस केस को चलाएं, जो भी दलाइल आप देना चाहते हैं
किसी भी किस्म की दरख्वास्त जमानत पर वो दें, लेकिन FIA प्रोसिक्यूटर को भी देखना होगा साथ साथ कि वो इस हवाले से क्या कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इनकी डायरेक्शन क्या है, उनके पास इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। लिहाजा वकील मुलजमान का ये भी कहना था कि इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल जरूर होनी चाहिए, लेकिन अदालत को इस केस की समाज से नहीं रोका जा सकता। अदालत जो है इस केस की समाज जो है वो बखूबी कर सकती है, जबकि नैब को इंक्वायरी का अभी तक सिर्फ कहा गया है। अगर इंक्वायरी में कोई शवाहिद मिलते हैं तो नैब इस केस को ट्रांसफर करने की दरख्वास्त जो है वो दायर करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने GIT का तमाम रिकॉर्ड जो है वो ट्रांसफर करने का कहा है। अदालत का रिकॉर्ड जो है वो ट्रांसफर करने का नहीं कहा है। जी मंसूर जी, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया।